हेलो स्टूडेंट। आज अपने कक्षा 12 के अध्याय 4 में गोलीय संधारित्र का वर्णन करेंगे। अपने पिछले वीडियो के अंदर समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता विभिन्न स्थितियों में ज्ञात की थी। इस वीडियो में अपने गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। फिर संधारित्रों को अपने दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। इसका वर्णन करेंगे। अगर अपने जैसे गोलीय संधारित्र की बात करते हैं तो इसमें दो सकेंद्रीय गोले होते हैं। जैसे प्रथम गोला है अपने, और इसके अंदर ये दूसरा है। ये आंतरिक गोला ए, इसकी त्रिज्या R1, और बाह्य गोला अपने पास है B, इसकी त्रिज्या R2 है। अपने अंदर वाले गोले को मान लेते हैं प्लस आवेश दे दें, तो ये आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब आंतरिक गोले की सतह पर प्लस क्यू आवेश आ गया, तो ये आवेश बाह्य गोले पर विद्युत प्रेरण का सिद्धांत लगाएगा। तो प्रेरण से बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर तो माइनस क्यू, और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आए। इस संधारित्र के सिद्धांत में अपने बोला था कि किसी आवेशी चालक के पास भू संपर्क के चालक रख दें तो उस संयोजन के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारिता बढ़ती है। तो अपने क्या करेंगे, जो बाहर वाला पृष्ठ है इसे अर्थड कर देंगे या क्या भू संपर्कित कर देंगे। तो भू संपर्कित करने पर बाहर वाला जो आवेश है वो सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इससे इस संयोजन के आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारिता का मान पहले से क्या आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे हमने लिख दिया, माना धातु के दो सकेंद्रीय गोले ए और बी की त्रिज्या R1 और R2 है। ए को प्लस क्यू आवेश दिया तो विद्युत प्रेरण से बी के आंतरिक पृष्ठ पर तो माइनस क्यू और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ कह देते हैं कि बाहर का कुल आवेश अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर अपने इनके विभव की बात करें तो ए का विभव दो कारणों से होगा, एक तो स्वयं के प्लस आवेश के कारण और एक बी के माइनस आवेश के कारण। ये अपने एक चीज ये बताई थी कि अगर अपने कोई धातु लेते हैं, खोखली वस्तु ले लें, तो उसकी सतह पर जितना विभव है तो उतने विभव उसके अंदर होता है। ये अपने तीसरे पार्ट के अंदर था। तो जितना यहाँ विभव है उतना ही विभव यहाँ होगा। जैसे माइनस क्यू के कारण यहाँ विभव माइनस के क्यू बटे आर है, तो विभव यहाँ भी इतने ही आएगा। ए का विभव दो कारणों से, स्वयं के प्लस आवेश के कारण और बी के माइनस आवेश के कारण। तो अपने जैसे ये लिखें, चालक ए का स्वयं के आवेश प्लस क्यू के कारण विभव, तो इसलिए तो V1 के क्यू बटे R1। क्योंकि ए बी के अंदर स्थित है, अतः बी के माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 बराबर आएगा माइनस के क्यू बटे R2। धनात्मक आवेश तो विभव प्लस है, ऋणात्मक के लिए माइनस है। ए का कुल विभव VA V1 प्लस V2 के क्यू बटे R1 माइनस के क्यू बटे R2, के क्यू कॉमन, R1 R2 लघुत्तम, तो याद आएगा R2 माइनस R। क्योंकि गोला B वो संपर्कित है, अतः इसका जो विभव अपने पास है वो 0 आए। तो ये ए का विभव आ गया बी का। अब अपने इनके मध्य विभवांतर लें,
तो विभवांतर अगर अपने बात करें तो अपने पास होगा बी ए माइनस बी बी के क्यू R2 माइनस R1 R2 माइनस 0। तो ये आ जाएगा के क्यू R2 माइनस R1 निर्वात में गोले की धारिता या गोलीय संधारित्र की धारिता आपने लिखे तो याद आएगा C बराबर Q बटे V। तो इसे C0V का मान लिख दें अपने, तो KQ R2 माइनस R1 R2, ये Q कैंसिल, R1 R2 ऊपर लेंगे तो R1 R2 बटे K R2 माइनस R1। एक तो अपनी आ जाएगा सूत्र, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो C0 का मान आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बटे R2 माइनस R1। तो ये अपने गोलीय संधारित्र की निर्वात में धारिता है। फिर अगर अपने बात करते हैं माध्यम की उपस्थिति में, तो उस स्थिति में Cm 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 माइनस R1। जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है और अपने एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 R2 बटे R2 माइनस R1। तो ये माध्यम की उपस्थिति में और ये निर्वात की उपस्थिति में गोलीय संधारित्र की धारिता है। अब अपने नेक्स्ट चरण के अंदर संधारित्रों को दो क्रम में जोड़ते हैं, एक समानांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम। तो इसका अपने अध्ययन करेंगे। पहले अपने श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। अब संधारित्रों को अपने श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब अपने पास विभव का मान ज्यादा और उसको अपने बांटना होगा अलग अलग हिस्सों में, या आपने कह दें कि अपने पास धारिता ज्यादा है और अपने को कम धारिता प्राप्त करनी है। तो अधिक धारिता को कम धारिता में बदलना, कम धारिता प्राप्त करना, या उच्च विभव को छोटे छोटे विभव के मान में बदलना, बांटना, इसके लिए अपने श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। श्रेणी क्रम में क्या आता है, जैसे पहला संधारित्र है ये अपने, ये इसकी पहली प्लेट है, इसकी जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर जो दूसरे के दूसरी है वो तीसरे के पहली प्लेट से, इस प्रकार होगा, यानी एक के बाद एक। जैसे ये C1 धारिता है, ये C2 है, ये C3 है, इन्हें अपने जैसे V वोल्टता की बैटरी से जोड़ दें। तो ये V वोल्टता की बैटरी जो अपने पास है इन्हें Q आवेश देगी। अब यहाँ प्लस आवेश है, प्रेरण से यहाँ माइनस आएगा, यहाँ वाला जो प्लस आवेश है वो इस तार के द्वारा इसको मिल जाएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, बाहर वाला प्लस आवेश इस प्लेट पे पहुंच जाएगा और ये अपने माइनस आ। तो जब अपने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तीनों संधारित्र है, 4 है, 5 है, 2 कितने भी है, इनको जो आवेश है वो बराबर मिलता है, लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। जैसे इस पे V1 V2 और V3, ये विभवांतर इनकी धारिता पे निर्भर करेगा। अपने लिखते हैं Q बराबर CV, तो आवेश तो सारों में बराबर है अपने, तो V बराबर अपने पास क्या आ गया Q बटे C। तो जिसकी धारिता ज्यादा उसका विभवांतर कम है और जिसकी धारिता कम है उसका विभवांतर अपने ज्यादा मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में अगर अपने बात करते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनमें संचित आवेश समान तथा उनके सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है।
यानी इनमें आवेश तो समान होगा लेकिन विभवांतर अपने पास क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस संयोजन में जो अपने अभी बोला कि अपने पास ज्यादा धारिता के संधारित्र और अपने को कम धारिता प्राप्त करनी है, तो श्रेणी क्रम में इस संयोजन में तुल्य धारिता न्यूनतम प्राप्त होती है। आवेश समान होगा, विभवांतर भिन्न भिन्न होगा और तुल्य धारिता का मान अपने न्यूनतम आएगा इसके अंदर। जैसे अपने इसको गणना में लें कि माना C1 C2 व C3 धारिता के संधारित्र V वोल्ट था कि बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनमें संचित आवेश Q तथा इनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 तथा V3 है। अपने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे Q बराबर CV का। तो पहले संधारित्र में लें अपने C1 में संचित आवेश, तो Q बराबर C1 V1। आवेश तो Q है, धारिता C1 है, विभवांतर V1 है, इससे V1 का मान आएगा Q बटे C1। इसी प्रकार तो V2 का मान आएगा Q बटे C2, V3 का मान आएगा Q बटे C3। तो जो कुल विभवांतर है या कुल वोल्ट है वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों मान लिखे अपने, Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3। Q कॉमन आ जाएगा तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये अपने कुल विभवांतर हो गया। अब अपने क्या करते हैं, अपने पास एक ऐसा संधारित्र है, जैसे मैं CS लिखता हूँ, इस S का मतलब सीरीज है। सीरीज को हिंदी में अपने श्रेणी बोलते हैं। इसका जो प्रभाव है इन तीनों के बराबर है। जितना इन तीनों का प्रभाव है वो इसका प्रभाव है, यानी इन तीनों में आवेश Q है तो इसमें Q होगा। इन तीनों पर कुल वोल्टता V है तो इस पे भी अपने कितनी होगी, V होगी। इससे अपने बोलते हैं तुल्य संधारित्र। तो अपने ये ले लेते हैं कि माना तुल्य धारिता CS है तो Q बराबर होता है CV, तो ये CS लिख देंगे आप, इससे V का मान आएगा Q बटे CS। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से इन दोनों की तुलना करें तो Q बटे CS, Q 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। Q कैंसिल हो जाएगा तो CS का मान 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये तुल्य धारिता का सूत्र हो गया जब अपने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको अपने ये लिख सकते हैं, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। अतः तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहां तो अपने जैसे 3 संधारित्र लिए थे, अगर अपने पास हो n संधारित्र, n संधारित्रों के लिए तो इसमें अपने पास आएगा 1 बटे CS, 1 बटे C1, C2 डैश 1 बटे CN। ये n के लिए सूत्र आ गए। फिर इसमें एक अपने स्थिति ले लेते हैं, यदि C1 बराबर C2 डैश बराबर CN हो तो विसारों की धारिता अपने बराबर है, तो 1 बटे CS, इसको अपने C मान लेते हैं।
विसारों की धारिता सी है, तो 1/c, 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 ये n बार जुड़ रहा है, 1/c, तो n/c, तो CS का मान C/n। अलग अलग धारिता दी है तो ये सूत्र काम में आ जाएगा, जैसे 1 माइक्रोफैरड 2 3 है तो यहाँ यूज कर लेंगे, और समान धारिता दी है तो ये सूत्र, जैसे आपने ये कह दें कि 10 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र है, तो C का मान 10, N का मान 5, 10/5 करेंगे, 2 उत्तर आ जाएगा। अगर 1 2 3 दे दिया तो इस उत्तर से, जैसे यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 3 लघुत्तम लेंगे, हल करेंगे, तो अलग अलग धारिता में इस सूत्र का और समान धारिता में इस सूत्र का उपयोग होता है। फिर अगर अपने तेज है श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों में आवेश का अनुपात, जैसे Q1 Q2 Q3 डैश, ये 1:1 योग, तो सारों में आवेश बराबर है, तो आवेश का अनुपात अपने पास कितना आएगा, 1:1 आएगा। ये तो अपना पहला संयोजन था श्रेणी क्रम। दूसरा जो संयोजन है अपने पास, ये समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर ये स्थिति होगी, जैसे पहला संधारित्र है, ये दूसरा है अपने, और ये तीसरा है। इन तीनों की, जैसे अपने तो यहाँ 3 ले रहे हैं, तीनों की एक प्लेट तो एक बिंदु से, जैसे ए बिंदु ले लिया, और दूसरी जो प्लेट है वो दूसरे बिंदु से, ये बी बिंदु। सारे संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, ये समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन होता है। जैसे इसको अपने कहते हैं कि इसको अपने V वोल्टता की बैटरी से जोड़ रहे हैं, यहाँ कुल आवेश Q है, तो ये आवेश यहाँ 3 भागों में बढ़ जाएगा। अब जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी उसमें आवेश ज्यादा चला जाएगा, जिसकी धारिता कम है उसमें आवेश कम जाएगा। जैसे C1 C2 और C3 धारिता है, इसमें Q1 आवेश है, इसमें Q2 है, और इसमें Q3 है। तो तीनों में जो आवेश है वो उनकी धारिता के अनुसार वितरित होगा। श्रेणी क्रम में तो क्या था, तीनों में आवेश समान था, इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर या वोल्टता है वो V होगी। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में फर्क आ गया। श्रेणी क्रम में आवेश समान था, इसमें आवेश भिन्न भिन्न है। श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न था, इसमें विभवांतर का मान अपने पास क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता न्यूनतम आई थी, यहाँ अधिकतम आएगी। जैसे वहां तो अपने बोला कि अपने को ज्यादा धारिता के संधारित्र दी और कम धारिता प्राप्त करनी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब उल्टा हो गया, अपने को कम धारिता के संधारित्र दी और ज्यादा धारिता प्राप्त करनी है तो उन्हें अपने किस क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। कम विभव से की सहायता से अपने को ज्यादा धारिता प्राप्त करनी है, तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनमें संचित आवेश समान, संचित आवेश भिन्न भिन्न तथा उनके सिरों पर विभवांतर समान होता है। इस संयोजन में तुल्य धारिता अधिकतम होती है।
जैसे अपने पहला संधारित्र ले लेते हैं कि माना C1 C2 व C3 धारिता के संधारित्र V वोल्ट था कि बैटरी के साथ V वोल्ट था कि बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। तो जैसे अपने C1 में संचित आवेश तो Q बराबर लेते हैं CV, तो Q1 C1। C2 में संचित आवेश Q2 बराबर C2V और C3 में संचित आवेश Q3 बराबर C3। इसमें जो कुल आवेश है ये होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान C1V, C2V, C3V, C1 प्लस C2 प्लस C3V, ये कुल आवेश हो। फिर पहले वाले की तरह आपने मान लेते हैं कि अपने पास एक ऐसा संधारित्र है जो इनके बराबर प्रभाव दिखा रहा है। माना तुल्य धारिता CP है। P का मतलब होता है पैरेलल, समानांतर को अपनी इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, तो यहाँ आपने CP ले लिया। उसके लिए अगर अपने सूत्र लिखेंगे तो Q बराबर CPV। समीकरण 1 व 2 की तुलना से तो CPV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3V, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका अपने कहने का मतलब है अतः समानांतर क्रम में तुल्य धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। ये अपने 3 के लिए लिया था। अगर अपने n संधारित्र ले लें तो Cp का मान होगा C1 प्लस C2 डैश Cn। फिर इसमें अपने स्थिति ले लें, सारी धारिताएं बराबर हैं, सभी को अपने C मान लिया, तो Cp बराबर C प्लस C। अब ये C n दफा जुड़ रहा है तो Cp का मान NC आ। ये सूत्र अलग अलग धारिता जैसे 1, 2 और 3 ले रहे हैं तो टोटल 6 हो गया। हमने कह दिया 2 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र हैं तो 4 गुना 2 8 हो गया। तो समान के लिए तो ये और असमान के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। फिर जो समानांतर क्रम संयोजन है, समानांतर क्रम संयोजन के अंदर जो संधारित्र हैं उनके जो विभवांतर का अनुपात है वो 1:1 होगा। श्रेणी में आवेशों का अनुपात 1:1 का, समानांतर क्रम में अपने पास क्या होता है, विभवांतर का अनुपात 1:1 होता है। इसमें कम धारिता से ज्यादा प्राप्त किए, उसमें ज्यादा से अपने क्या करते हैं, कम प्राप्त करते हैं। अब कुछ कई बार क्या होता है, अपने संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम भर देते हैं। अब जैसे अपने एक नॉट की फॉर्म में ले लें, क्योंकि ये 2 स्थितियां लेके चलते हैं। जैसे संधारित्र की प्लेटें हैं, इसका क्षेत्रफल A और मैं इनके बीच को इस तरह बांटते हुए 2 माध्यम भर देता हूं। इसमें मैंने इनके बीच की दूरी जैसे ये D1 है और ये अपने पास कितनी है, D2। क्षेत्रफल बराबर है, दूरी बांट। दूसरे के अंदर
मैं दूरी नहीं बांट रहा, डी रख रहा हूं, और इनका जो क्षेत्रफल है वो बांट देता, जैसे इस प्रकार बढ़ती। अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बांटा जाता है, इस तरह माध्यम भरा जाता है, क्षेत्रफल नहीं बदलते, तो ये अपने श्रेणी क्रम संयोजन होगा। इसमें ये दो संधारित्र हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर इस प्रकार अपने क्षेत्रफल का विभाजन करते हैं तो इसका मतलब ये दो संधारित्र हैं और ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी एक प्लेट तो इधर है, जैसे मैं इस बिंदु को P ले लेता हूँ, इसको Q, ये P और Q है, तो इन दोनों के एक प्लेट P से और दूसरे प्लेट Q से जुड़ी हुई है, तो ये समानांतर क्रम है। जैसे अपने ये सूत्र यूज करेंगे, CM बराबर ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटे D से। तो यहाँ जैसे अपने लेते हैं C1 ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 बटे D1, और C2 का मान है ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 बटे D2। इधर अपने ले सूत्र CM बराबर ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटे D से, तो C1 बराबर A1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 बटे D, और C2 बराबर A2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 बटे D। याद, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, और ये लिखेंगे तो ये दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित है। जैसे यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 D1 बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2। C1 का मान लिखेंगे तो उल्ट के लिखेंगे अपने, तो 1/CS D 1/ए एप्सिलॉन 0 कॉमन D1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बटे एप्सिलॉन R2। तो इससे अपने 1/CS 1/ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 D1 एप्सिलॉन R2 D2 एप्सिलॉन R1। तो CS का जो मान अपने पास आएगा इसमें वो आएगा ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 बटे में D1 एप्सिलॉन R2 और D2 एप्सिलॉन R। तो ये तो अपने CS का मान आएगा। इसमें दोनों श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2 A1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 बटे D, A2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 बटे D, तो CP का मान एप्सिलॉन 0 बटे D कॉमन A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R। इस आधार पर अपने जैसे पाठ्य पुस्तक में अंकित एक प्रश्न दिया हुआ है, उसमें अपने को क्या करना है, उन्होंने जो प्रश्न में दिया D1 और D2 का मान D/2 लिया हो, और यहाँ A1 और A2 का मान A/2 लिया हो, और अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये स्थितियां आगे, अगर अपने दूरी को विभाजित करते हैं तो श्रेणी क्रम होगा, और अगर अपने क्षेत्रफल को विभाजित करते हैं तो समानांतर क्रम संयोजन होता है।